नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम रघुवीर सहाय जो कि आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकारों में से एक है का जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। तो रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ के मॉडल हाउस मोहल्ले में एक शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री हरदेव सहाय लखनऊ के बॉय एंग्लो बंगाली स्कूल में साहित्य के अध्यापक थे। जन्म के 2 ही वर्ष बाद इनकी माता श्रीमती तारा देवी का देहांत हो गया। बालक रघुवीर सहाय को दीक्षा लखनऊ में ही हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की। इंटर में अध्ययन काल में से ही इन्होंने कविता लिखने का शौक था। 1946 से लेकर 1948 तक इनकी कविताएं आजकल पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। 1949 में ही इन्होंने दूसरा सप्तक में प्रकाशन के लिए अपनी कविताएं अज्ञेय को दे दी थी, जो 1951 में दूसरा सप्तक में प्रकाशित थी। 1951 में एमए करने के बाद ये अज्ञेय द्वारा संपादित प्रतीक में सहायक संपादक होकर दिल्ली आ गए। प्रतीक के बंद हो जाने पर इन्होंने आकाशवाणी दिल्ली के समाचार विभाग में उप संपादक का कार्यभार संभाला। रघुवीर सहाय का विवाह प्रोफेसर महादेव प्रसाद अंग्रेजी विभाग VSSD कॉलेज कानपुर की पुत्री विमलेश्वरी देवी से 1957 में हुआ। विवाह के बाद 1957 में ही आकाशवाणी से त्याग देकर इन्होंने मुक्त लेखन को जीवन व्यापक आदर बनाया। इसी वर्ष इनकी हमारी हिंदी शीर्षक कविता युग चेतना प्रकाश पत्रिका में छपी। इस कविता को लेकर काफ़ी बावैला मचा। इस कविता में हिंदी को दुहास की बीवी कहा गया, जिस पर अनेकों टीका टिप्पणी हुई। लेकिन इस विवाद के माध्यम से रघुवीर सहाय हिंदी कविता जगत में काफ़ी चर्चित भी हुए। 19 अगस्त 1959 में आकाशवाणी 3 साल के अनुबंध पर इनकी नियुक्ति हुई। आकाशवाणी से मुक्त होने पर दैनिक नवभारत टाइम्स में विशेष संवाददाता बने। मार्च 1968 में नवभारत टाइम्स से स्थानांतरित होकर समाचार संपादक के रूप में इनकी नियुक्ति हिंदी के विशिष्ट साप्ताहिक पत्र दीनमान में हुई। अज्ञेय के त्याग देने के पश्चात 1970 में दीनमान के संपादक बने। अपनी व्यवस्था विरोधी रूप के कारण 1982 में इन्हें दीनमान के संपादक पद से हटाकर नवभारत टाइम्स में स्थानांतरित किया गया। इस अवैध स्थानांतरण के विरोध में टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन से इन्होंने 1983 में त्यागपत्र देकर स्वतंत्र लेखन को जीविका अधिकार बनाया। 30 दिसंबर 1990 को इनका निधन हो गया। साहित्यिक रचना पर चर्चा करेंगे तो कविता संग्रह में सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए, जिसके लिए 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कहानी संग्रह रास्ता इधर से है और आदमी हम बना रहे हैं। इसके अलावा 12 हंगरी कहानियाँ, विवेकानंद, रोमा रोला, जैको, यूगोस्लाविया उपन्यास जर्सी, आंध्र राख और हीरे तथा वर्णम वन शीर्षक से हिंदी भाषांतर में समय से प्रकाशित हुए। जीवन संग्रह में लिखने का कारण 1978 में उबे हुए सुखी 1983, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे 1983, भंवर लहरें और तरंग 1983, शब्द पंक्ति 1984 तथा यथार्थ यथा स्थिति नहीं। अनुवाद में मैकबेथ, ट्रेवल नाइट, शेक्सपियर का नाटक का पद्यानुवाद, 12 हंगरी कहानियों का अनुवाद, 30 हंगरी कहानियों का अनुवाद, 3 हंगरी नाटकों का अनुवाद, लोरको के हाउस ऑफ बर्नाडा का गद्यानुवाद। तो इस प्रकार इनके जीवन परिचय साहित्यिक रचनाओं पर हमने चर्चा की और ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।